आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 है सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। हमने एक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है और अननोन नंबर को हमने निकालना है। ठीक है, पार्ट ए है इसका, ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। स्टेटमेंट दी है ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60, यू गेट 60। अगर हम किसी नंबर का 8 टाइम्स करेंगे और उसमें ऐड 4 करेंगे तो हमको मिलेगा 60। कितना मिलेगा? 60। लेट अ नंबर, क्या नाम चलिए कोई भी अल्फाबेट में कोई भी है ना, x। हमने एक नंबर माना x। अगर हम इसका 8 टाइम्स करें और उसमें ऐड 4 करें तो हमको मिलेगा 60। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या बोला है? स्टेटमेंट पर ये पूरी ऐड 4 to 8 टाइम्स द नंबर, 8 टाइम्स अ नंबर कितना लिया है हमने? x। हो गया 8 टाइम्स इसका। फिर ऐड 4 यू गेट 60। कितना मिला हमको? 60। ये बनी हमारे पास इक्वेशन, कहां से? स्टेटमेंट से। ठीक है, अब करना है हमें इसको सॉल्व। आई बात समझ में? क्या करना है हमें इसको? सॉल्व करेंगे हम किस मेथड से? ट्रांसपोजिंग मेथड से। ठीक है, कल किया था ना हमने ट्रांसपोजिंग मेथड। एक पढ़ा था हमने सेपरेट वेरिएबल वाला मेथड, अब उसके बाद पढ़ा था हमने ट्रांसपोजिंग वाला मेथड। ठीक है, अब इसको करेंगे हम ट्रांसपोजिंग। सबसे इजी है, राइट हैंड साइड से कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, कुछ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाओ। वेरिएबल रखना है हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में, वेरिएबल है हमारे पास x, बाकी ले जाने हमने सारे राइट हैंड साइड में। फिर निकलेगा हमारे पास उस नंबर की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले क्या ले जाएंगे हम यहां से? 4 को। 8x रहेगा यहीं पर, 8x को ट्रांसफर कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में। 60 करा 60 जो है पहले वो लिखना वैसे का वैसा। अब आई बात, ये किसका 4 है? प्लस का। जब ट्रांसफर होगा किसके जाएगा? माइनस का, माइनस का 4। ठीक है, एक मेथड पढ़ा था हमने यही किसका? सेपरेट करने का। उसमें क्या करते थे हमने? देखा ना खत्म, यहां से 4 करना ना खत्म, यहां किया ना हमने 4 ही खत्म। इसको किया था हमने -4 करके, दोनों साइड करना पड़ता था -4। यहाँ -4 करो, यहाँ भी -4 करो, 4 से 4 खत्म हो गया। यहाँ होगा तो -4 को वापस ऐसे भी है ना, वैसा ही हुआ ये भी। हाँ, तो बस अब करना उसको यहाँ -8x = 60 में 4 करने माइनस, तो बचेगा हमारे पास 56। अब हमने रखना क्या है यहाँ पर? अब आया सेकंड स्टेप हमारे पास। फर्स्ट स्टेप में हमने 4 कर दिया ट्रांसफर, अब करेगा हम 8 का ट्रांसफर। किसका? 8 का। क्यों? हमने जो है वेरिएबल को अकेला रखना है। वेरिएबल जब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और कोई भी इसके साथ नहीं रहेगा, वेरिएबल अकेला ही रहेगा। ये वेरिएबल रहा यहीं पे। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है? 56, इसका भी रहा 56। अब 8 का ना लिखना हमको, इसको तो लिखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये किस, ये अभी क्या हो रहा है आपस में? मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये अपने साइड चेंज करेगा तो ये अपने साइन क्या करेगा? चेंज। अब ये इसका तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ किसका आएगा? डिवाइड का, है ना? 8। ठीक है, अब x कितना आया? 8 के टेबल में आता है 56। कितने थे?
7 8 1 जा 8 8 7 जा 56। तो वो नंबर कौन है हमारे पास 7। जब हम 7 का 8 टाइम्स करेंगे उसमें ऐड 4 करेंगे तो हमको मिलेगा 60। देखो 8 7 जा 56 प्लस 4 60, यहाँ भी 60 वहां भी 60, दोनों क्या आ गए बराबर। तो हमारा इक्वेशन क्या बनी सही बनी। अब है पार्ट बी। 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। अब फिर से एक नंबर आ गया, जब हम उसका 1/5 करेंगे उसमें से -4 करेंगे हमको कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, तो नंबर मान के चलते हैं। लेट अ नंबर, लेट अ नंबर मानो कुछ भी, अल्फाबेट में कुछ भी मानो, चाहे x मानो, चाहे y मानो, चाहे a मानो, चाहे b m n जो मर्जी है ना, a से z का कोई भी मानो, इक्वल टू y मान लिया मैंने। ठीक है, ये मर्जी है, x रखना x रखो, y रखना y रखो, a रखना a रखो, b रखना b रखो। तब अब आओ स्टेटमेंट की ओर। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट कहती है 1/5 ऑफ अ नंबर। ठीक है, 1/5, ये हुआ 1/5। ठीक है, 1/5 को बोलते 1/5 ऑफ अ नंबर क्या है हमारे पास y। ठीक है, माइनस लिखा हुआ है 4 गिव्स 3, कितना देगा 3 देगा। ये बनी इक्वेशन। अब यहाँ रहा ऑफ को हटाएंगे, ऑफ क्या बन रहा है मल्टीप्लाई, बढ़ गया मल्टीप्लाई, ये आ गया y -4 इक्वल टू 3। ठीक है, y की मल्टीप्लाई हो रही है 1/5 के साथ। आई बात समझ में, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ नीचे वाले की, y गुणा 1 y बटे में आया 5 -4 इक्वल टू 3। अब बनी हमारे पास दो इक्वेशन है ना। ठीक है, इक्वेशन ये भी है, ये भी है। ठीक है, ये हम थोड़ी हल करके यहाँ सॉल्व करके है ना, हमको ज्यादा इक्वेशन मिलेगी, ऐसे में कम मिलेगी, ऐसे में ज्यादा मिलेगी। सबसे पहला स्टेप क्या निकालना है, यहाँ से हमने माइनस का 4। ठीक है, तो y/5 रखा हमने यहीं पर, 3 रहा सेम। 4 कहाँ जाएगा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, किसका किसका है माइनस का, उधर किस में बदलेगा प्लस में। ठीक है, ये कितनी आई y और 5 की वैल्यू कितनी आई 3 और 4 7 ऐड करके। अब बचा हमारे पास कितना 5 बचा, हाँ बचा, बटा के नीचे यानी कि y के नीचे है भाग में 5। भाग जब साइड चेंज करेगा किस में करेगा फिर मल्टीप्लाई में, y का y 7 भाग का बढ़ेगा मल्टीप्लाई 5 का रहेगा 5 बढ़ जाएगा ऊपर। अगर यहाँ नीचे है तो वहां कहाँ जाएगा ऊपर, यहाँ ऊपर है तो वहां कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पहले से नीचे है तो कहाँ जाएगा ऊपर। तो y इक्वल टू 7 5 35, ये बनी हमारे पास इक्वेशन और ये आया उसका नंबर। अननोन नंबर कितना था 35 था। ठीक है, लगा पता देखो अगर मैं यहाँ 35 लिखूं 5 लिखूं बटे में लिया भाग आया 7 में किया -4 उधर कितना आया 3। ठीक है, तो इसका सी पार्ट करेंगे, सी पार्ट इसका होमवर्क।
पार्ट डी होमवर्क। अब पार्ट ई। मुन्ना सब्ट्रैक्ट thrice the number of notebook he has from 50. He finds the result to be 8. मुन्ना ने जो है किसी नंबर पे थ्राइस को सब्ट्रैक्ट किया एक नोटबुक से, और नोटबुक है 50 रुपए की, ठीक है, लगा पता। तो जब उसने फाइंड किया तो रिजल्ट आया हमारे पास 8, ठीक है। सबसे पहले क्या चलेंगे, मान के लेट अ नंबर इक्वल टू एक्स लो, ए लो, बी लो, सी लो, जो मर्जी पर लेना है अल्फाबेट में, ठीक है। फिर बोला है स्टेटमेंट में नोटबुक कितने की है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक 50, ठीक है, 60 लिख दिया मैंने। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अब रहा स्टेटमेंट, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस ऑफ नोटबुक, ठीक है, आई बात समझ में। उसने किया सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस करना, किससे, नोटबुक से। नोटबुक की कीमत कितनी है, 50 रुपए, सब्ट्रैक्ट कितना किया, थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स नंबर, 3 टाइम्स नंबर इक्वल टू ए एक्स। तो फाइंड आउट करके रिजल्ट कितना आया हमारे पास, 8। ये वाली इसकी इक्वेशन, ठीक है, आई बात समझ में। अब करना हमने इसको, क्या करना है, सेपरेट करना है, यहां से ट्रांसपोज करना। कितना जाएगा, एक्स वाई तरफ रखनी है यहीं पे, ठीक है। यहां कितना बचा, माइनस का 3x, पर एक कितना गया 50, 50 है प्लस का, पर एक किसमें जाएगा, माइनस में। अब माइनस 3x करा, माइनस 3x, देखो 8 में घटाने 50 है ना, कितना आएगा, प्लस के 8 है और माइनस के 50 है ना। 8 तो करके खत्म, यहां से भी 8 हो गए खत्म, यहां से भी कितने बचे, 42। इसके कितने बचे, 42, किसके बजा रहा, माइनस के, कौन सा कितना है, माइनस का 42। 8 निकाले हमने, यहाँ वाले प्लस वाले 8 निकाले, 50 में से 8 निकाले हमने, कितने बचे 42। इस 8 में ये माइनस वाले 8 कर दिए खत्म, हमारे पास कितने बचे, माइनस के 42। अब देखो यहाँ भी माइनस है, वहां भी माइनस है ना, एक्स रहा यहीं पे। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था पिछले कल, ऐसा पढ़ा था, उसमें था यहाँ माइनस, माइनस भी कहाँ गया था, पहले गया था, कैसे गया, देखो माइनस 42, 3 कहाँ जाएगा, बट्टे के नीचे, तो उसके साथ माइनस भी गया था साथ में, गया था, है ना। इससे ये क्या हो गया, खत्म, माइनस भी आएगा कब, जब ये दोनों हो रहे गुणा, ये और ये हो रहे गुणा, और ये -3, तो -3 जाएगा भाग में इसी का, इसका +3 नहीं पड़ेगा, क्या वेरिएबल के साथ हो उसके साइन चेंज नहीं होते, ठीक है। जो भी वेरिएबल के साथ भाग हो रहा है, गुणा हो रहा है, उसके साइन चेंज नहीं होंगे। चेंज इसके होंगे जो सिंपल ऐसे होता है, कांस्टेंट टर्म की चेंज। तो x आया हमारे पास 3 1 जा 3, 14 3 जा 42, तो ये आया वो नंबर, ठीक है। अब है हमारे पास f,
let a number think y इवेनर इक्वल टू y करते हैं। देखो हमको बोला है इवेनर एक नंबर सोचती है if she adds 19 to it and divides the sum by 5 she will get 8। उसने एक नंबर सोचा और उस नंबर में उसने 19 ऐड किया और उनके सम को जो है उसने 5 से भाग दे दिया तो उसको रिजल्ट मिला 8। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या स्टेटमेंट है ना, जो स्टेटमेंट हमको दी हुई है। एक नंबर सोचा y ऐड किया 19 हुआ, इन दोनों के सम को किया उसने डिवाइड किससे 5 से, तो रिजल्ट आया हमारे पास 8। रिजल्ट आया 8। ठीक है, अब हमने ये नंबर निकालना है तो सबसे पहला स्टेप, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा नहीं पढ़ा, देखो इसमें कुछ ऐड हो रहा है, उस ऐड किए हुए को 5 से भाग दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप होगा यहाँ से 5 पढ़ना, 19 को निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, ये इन दोनों का सम है, इसको डिवाइड किया है 5 से। सबसे पहले डालेंगे हम यहाँ से 5 को, इसको हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कुछ सम हो रहा है। ठीक है, और ये उसका एलसीएम है। आई बात समझ में, टेक्स्ट नहीं पढ़ी है हमने, जब हम इसको तोड़ेंगे ना इसकी बन सकती है वाली को मेन है, ये इक्वेशन है ये। ठीक है, ये है प्रश्न, इसलिए हमको स्टेटमेंट पर दिया हुआ है एक नंबर y है, उसने इसमें 19 ऐड किया और उसके सम को, इन दोनों के सम को 5 से भाग दिया। ठीक है, सबसे पहले सम निकाला है फिर उसके बाद 5 से भाग दिया हुआ है। आई बात समझ में, तो हम इसको ऐसे नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ से 5 है भाग में, पर कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में है ना, जाएगा 22 प्लस 19 इक्वल टू 8 गुना 5। 22 y प्लस 19 8 गुना 5 40, 8 5 का 40। अब होगी चेंज, देखो अब जाएगा 19 वहां को, तब तक चेंज नहीं होगा। y का रहा y, 40 का रहा 40, 19 है प्लस का, जब साइड चेंज होगी 19 होगा माइनस। ठीक है, तो आंसर कितना आया, y इक्वल टू 21। y की वैल्यू कितनी आई, y इक्वल टू 21। 21 और 19 होते हैं 40। देखो 21 प्लस 19 40, जब हो गया 40, 40 बटे 5 होता है 8। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जी है होमवर्क। सेम इसी तरह से